आज की कहानी काशी के उस मिजाज की है जहां हवा में भी मस्ती और महादेव का नाम घुला रहता है। आज उन्हीं महादेव की पूजा का सबसे बड़ा दिन है, मतलब महाशिवरात्रि है। तो सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की खूब शुभकामनाएं और महादेव आप सबका भला करें, मंगलमय करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप सुनते हैं कहानियाँ। और मैं जिग्नेश एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक ताज़ा तरीन कहानी, एक नई ज़बरदस्त कहानी। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक आज के पर्व से ही प्रभावित है। उसका नाम है शिवरात्रि और काशी की मस्ती। तो ये कहानी है काशी के हुकुलगंज के उस महादेव के मंदिर का जहाँ महाशिवरात्रि पर ऐसी भीड़ उमड़ती है कि इंसान तो क्या, चींटी को भी वीआईपी दर्शन के लिए जुगाड़ लगाना पड़े। अब मैं वहाँ वॉलेंटियर था, गले में भगवा पट्टा और चेहरे पर ऐसी गंभीर मुद्रा जैसे पूरा मंदिर का प्रशासन मेरे ही कंधों पर टिका हो। काशी के जो लोग होते हैं ना, भगवान भोलेनाथ को अपना घर का सदस्य मानते हैं और हर किसी का अपना अलग ही रिश्ता होता है भोलेनाथ के साथ। किसी के लिए पिता, किसी के लिए पुत्र, किसी के लिए भाई, तो किसी के लिए मित्र। सब कुछ महादेव ही होते हैं। लोग महादेव से बातें भी करते हैं और जैसे अगर कहीं जा रहे हो तो बोल के जाते हैं कि भाई घर का ख्याल रखना वगैरह वगैरह। कुछ लोग तो उनसे कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं और बात भी नहीं करते, लेकिन थोड़े समय में मान भी जाते हैं। ऐसे ही थोड़े उनको भोलेनाथ कहते हैं। खैर, अब कहानी पे वापस आते हैं। तो उस मंदिर की एक पुरानी परंपरा थी। लड़कियों के लिए कुछ खास अनुष्ठानों में प्रवेश वर्जित था, मतलब वो नहीं जा सकती। तो हमें सख्त आदेश मिला था कि कुछ भी हो जाए कोई कन्या इस तरफ नहीं आनी चाहिए। अब हमारे एक परम मित्र बबलू, वो भी हमारे साथ वॉलंटियर थे। अब वो स्वभाव से थोड़े ज़्यादा ही धार्मिक और भावुक थे। अब उन्होंने इस नियम को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। उन्हें लगा कि अगर एक भी लड़की इस तरफ चली गई तो साक्षात प्रलय आ जाएगा। अब भीड़ के रेले में 3-4 छोटे छोटे बच्चे अकेले मंदिर में घुस गए। अब काशी में बच्चों का मुंडन मतलब सिर मुंडवाना एक आम बात है। तो उन छोटे छोटे बच्चों के नन्हे नन्हे सिर चमक रहे थे। अब सबने ढीली ढाली टी शर्ट पहन रखी थी और उम्र इतनी कि अभी ठीक से बोलना तो क्या, वो रो भी नहीं पाते थे सुर में। अब बबलू के सामने एक धर्म संकट आ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह बालक है या बालिका। अब बबलू ने पहले बच्चे को रोका और अपनी आंखें छोटी करके पूछा, ए बाबू, तुम लड़की हो कि लड़का हो? अब बच्चे भी डबडबाई आंखों में बस उसे देखते रहे। बबलू के लगा कि अब बच्चा बोल नहीं रहा है तो कैसे पता चलेगा। बस फिर क्या था, बबलू के अंदर का कट्टर वाला जो वॉलंटियर है वो जाग गया। उसने सोचा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब जो सामने दिख रहा है उसके सबूत की क्या जरूरत है, बस चेक कर लो। अब बबलू ने आओ दिखाना ताओ नियम पालन के चक्कर में बच्चे की पैंट नीचे कर दी। और साहब वो यही नहीं रुका, एक प्रोसीजर जैसा बना लिया। एक बच्चा गया, दूसरा बच्चा गया, तीसरा बच्चा चेक कर लिया। अब पूरा मंदिर और हम सब वॉलंटियर उसकी सत्य की खोज को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तभी आया चौथा बच्चा। अब बबलू जैसे इंस्पेक्शन के लिए झुका, तभी पीछे से एक आवाज़ ऐसी आई कि जैसे साक्षात यमराज बुला रहे हो। अबे ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान ले रहे हो बे? अब बबलू को क्या पता था, वो तो बच्चे के पिताजी थे, मतलब 6-6.25 फुट का शुद्ध पहलवान। अब उसने देखा कि एक आदमी उसके बच्चे की पैंट से छेड़छाड़ कर रहा है। बबलू कुछ सफाई दे पाता उससे पहले ही पहलवान जी का जो हाथ है हवा को चीरते हुए आया और बबलू के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़, मतलब ऐसा कि मंदिर की जो घंटी होती है वो भी थरथरा गई। अब बबलू के कान में भौं भौं बजने लगा और उसे दिन में ही महाशिवरात्रि के भांग का असर हो गया। अब बबलू को उसी समय सेवा से मुक्त कर दिया और वो आज भी शायद मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन उस शाम को बहुत मज़ा आया। उसी शाम जब महादेव का अभिषेक हुआ, और इस बार जो अभिषेक में एक विशेष द्रव्य का इस्तेमाल हुआ जिसे आम भाषा में भांग कहा जाता है। अब हुआ यूँ कि पुजारी जी ने श्रद्धा में थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही भांग मिला दी, और वो भी वही भांग जो सुबह से सिलबट्टे पे घिसी जा रही थी। मतलब मज़ा आ गया। अब हम तो छोटे छोटे बच्चे थे। मंदिर प्रबंधन द्वारा ये तय किया गया कि ये जो भांग का प्रसाद है ना, इन बच्चों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम लोग भी बड़े चालाक थे, हम सब सुन लिए थे। अब जैसे ही अभिषेक संपन्न हुआ, जो प्रसाद वाली भांग की जो बाल्टी थी उसको दूध में मिला के, उसको ठंडई भी कहा जाता है, उस बाल्टी को दूसरे कमरे में रखने का निर्णय लिया गया। और वह रख कर उसकी सुरक्षा का दायित्व तो किसे दिया गया? हम बच्चों को, वॉलंटियर्स को। मतलब दूध की रखवाली अब बिल्लियाँ करेंगी। तो हम बच्चों ने एक योजना बना ली। हम धीरे धीरे एक एक करके जाते इस कमरे में, बाल्टी में से एक गिलास भांग वाला दूध वाली ठंडई पीते और उतना ही दूध बिना भांग वाला डालकर लेवल बराबर करते थे। अब हम में से ज़्यादातर बच्चों ने भांग पहली बार पी थी। अब भांग पीने के बाद क्या होता है वो सिर्फ सुना था, है ना। असर कैसा होता है, पर कैसा होता है उसकी रिसर्च उस दिन पूरी हुई। भाई साहब जैसे जैसे भांग अपना असर दिखाने लगी, हम सब तो जैसे बावले हो गए।
कोई बिना बात के हंसे जा रहा है, कोई दीवार से बातें कर रहा है, दोस्ती कर ली, और एक तो वो घंटा बजा के खुद को ही प्रणाम कर रहा है। अब उस दिन हमने क्या क्या किया ना, ये सार्वजनिक हित में मैं बता नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मंदिर प्रबंधन ने देखा कि हमारी क्या हालत, उन्हें तो समझ में आ गया, तो हमें सबको सेवा से निवृत्त कर दिया और हमें हमारे घर पहुंचाने का निर्णय ले लिया गया और बंदोबस्त कर दिया गया। अब घर पहुंच के भी कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, हम सब ने उस रात इतना खाना खाया जिसने पिछले जन्म से हम उपवास कर, और फिर लगभग 24-25 घंटे तक सोते ही रहे। अब कुछ दिनों तक तो हमारी दुनिया स्लो मोशन में ही चलती रही, और हमने ये तय किया भाई कि आज के बाद से ना प्रसाद को प्रसाद की तरह से ही लिया जाएगा, और आप लोग भी यही कीजिएगा, क्योंकि महादेव तो भोले हैं और उन्हें प्रसन्न करना बड़ा ही आसान है। कोई ताम झाम नहीं, सिर्फ सच्चे मन से थोड़ा सा जल अर्पण कर दीजिए, भोलेनाथ अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यूं ही थोड़े उन्हें देवों के देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है उन्हें। और हमारे काशी में तो कहावत है कि यदि आपका मन उदास है, मतलब अंग्रेजी में बोला जाए तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो एक बार आप जोर से बोलिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, मस्त रहिए और एकदम आगे की कहानी तक याद करते रहिएगा हमें। नमस्कार।